दीन हक ने कदम कदम पर इंसानियत की फलाह व बहबूद और बेहतरी काम दिया है। दीन हक ने इबादत और दीगर कामों में रियाकारी से बचने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, अपने सदकात एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह बर्बाद न कर लिया करो जो माल लोगों के दिखाने के लिए खर्च करता है। वो ना अल्लाह पर यकीन रखता है और ना रोजे क़यामत पर। उसकी मिसाल एक ऐसे चिकने पत्थर की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, फिर उस पर जोरदार बारिश हो तो वो उसे फिर वैसा ही सख्त और साफ पत्थर करके छोड़ दे। सो अपनी कमाई में से इन रियाकारों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अंदाज में बयान फरमाया है कि जो अमल उसकी रजा और खुशनुदी और आखिरत में सवाब की उम्मीद की हसूल की बजाय नामो नमूद और रियाकारी और दिखावे के जज्बे से अंजाम दिया जाए तो उस अमल पर कोई सवाब नहीं मिलता और वो अमल जाया और बर्बाद हो जाता है। इसी तरह वो सदका और खैरात भी बातिल और काल अदम करार पाता है और सवाब से महरूमी का बाइस बन जाता है। जिसके बाद एहसान जताया जाए और हाजतमंद को दुख दिया जाए। यही वजह है कि मोहसिन इंसानियत हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में इस बात का बहुत डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत इस बीमारी का शिकार हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुराई और तबाही को अपने इरशादात से वाज़े फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 बंदे रब की बारगाह में हाजिर होंगे। उनमें से पहला शख्स ऐसा होगा जो कि शहीद होगा। अल्लाह ताला उसे दुनिया में दी जाने वाली नेमतें गिनवाएगा। शहीद नेमतों का इकरार करेगा, फिर अल्लाह ताला उसे पूछेगा, तूने इन सब नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो अर्ज करेगा, मैंने तेरी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। रब फरमाएगा, तू झूठा है, तूने जान इसलिए कुर्बान की कि लोग तुझे बहादुर और शहीद कहें। तू शहीद कहला चुका। फरिश्तों, ले जाओ इसे और डाल दो जहन्नुम में। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जाएंगे और उसे जहन्नुम में डाल देंगे। फिर एक दूसरा शख्स रब की बारगाह में हाजिर होगा जो आलमो कारी होगा। रब ताला उसे भी दुनिया में दी गई नेमतें गिनवाएगा। वो उन नेमतों का इकरार करेगा। फिर रब ताला उससे पूछेगा कि तूने इन नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो अर्ज करेगा, मैंने इल्म सीखा और सिखाया और कुरान पाक पढ़ा और पढ़ाया। रब ताला फरमाएगा, तूने इल्म सीखा और सिखाया इस गर्ज से कि आलम कहलाया जाए। कुरान पाक इसलिए पढ़ा और पढ़ाया कि कारी कहलाया जाए, तो दुनिया में कहला चुका। फरिश्तों, ले जाओ इसे जहन्नुम में डाल दो। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जाएंगे और उसे जहन्नुम में डाल देंगे। फिर आखिर में एक सखी रब की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह ताला उसे भी दुनिया में दी जाने वाली नेमतें याद दिलवाएंगे। वो इन नेमतों का इकरार करेगा। फिर रब फरमाएगा कि तूने इन नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो अर्ज करेगा, ए रब, मैंने अपनी सारी दौलत तेरी मखलूक पर लुटा दी। रब ताला फरमाएगा, तू झूठा है, तूने दौलत इसलिए खर्च की कि लोग तुझे सखी कहें। तू दुनिया में सखी कहला चुका। फरिश्तों, ले जाओ इस सखी को और डाल दो जहन्नुम में। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जाएंगे और जहन्नुम में डाल देंगे। इस तवील हदीस से ये साबित होता है कि इबादत वही काबिल कबूल है जो खालिसतन अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी और उसकी रज़ा के लिए की जाए। जबकि ऐसी इबादत जो अल्लाह के बजाय किसी और को दिखाने के लिए की जाए, वो ख्वाह कोई भी करे, जहन्नुम का ईंधन साबित होगी। हमें दीन हक के इस निज़ाम को अपनाना चाहिए जिसमें रियाकारी का खात्मा हो और हमें अपनी इबादत और नेकियां खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करनी होगी।